उन्होंने गोला बारूद का पैलेट खोला तो पाया कि वह टूटसी रोल से भरा था। देखिए, टूटसी रोल मोर्टार राउंड्स का कोड नेम था जिसकी मरीन को सख्त जरूरत थी। लेकिन जिस रेडियो ऑपरेटर को यह ऑर्डर मिला वह यह नहीं जानता था और उसने असल में टॉफी ही भेज दी। शुरुआत में तो मरीन नाराज हुए, लेकिन जमा देने वाली ठंड ने उनका सारा खाना जमा दिया था और उन टॉफियों ने अगले कुछ दिनों तक उनका पेट भरा। उन्होंने उन्हें गर्म करके और फिर जमाकर गोलियों के छेदों को भरने के लिए भी इस्तेमाल किया और आखिरकार असली मोर्टार राउंड्स पहुंच ही गए। अगर आप गलती से टेबल सॉ को छू लें तो आपको लगेगा कि आपकी उंगलियां कट जाएंगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। दरअसल कुछ आधुनिक हाई एंड आरी लकड़ी और आपकी त्वचा के बीच का अंतर जानती है। जैसे ही आपकी उंगली इन विशेष आरी के संपर्क में आती है, यह तुरंत आपकी त्वचा की विद्युत चालकता का पता लगा लेती है। यह एक तत्काल यांत्रिक प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है जो ब्लेड को 5 मिलीसेकंड से भी कम समय में रोक देता है। जब मधुमक्खी किसी इंसान को डंक मारती है तो वह कुछ देर के लिए फंस जाती है और निकल नहीं पाती, क्योंकि उसका डंक कांटेदार होता है, जिसका मतलब है कि एक बार अंदर जाने के बाद वह वापस नहीं निकल सकता। लेकिन जब मधुमक्खी अंत में खुद को खींचती है तो उसके अंदरूनी अंग बाहर निकल आते हैं, क्योंकि डंक त्वचा में ही रह जाता है। इससे मधुमक्खी के कुछ आंतरिक अंग निकल जाते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। क्या आपने कभी गले के पीछे लटकने वाली इस छोटी सी चीज के बारे में सोचा है? भले ही यह एक छोटे पंचिंग बैग जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में यह कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। जब आप खाना निगलते हैं तो युवुला पीछे की ओर मुड़ जाता है ताकि खाना आपकी नाक में न जाए। यह लगातार लार भी बनाता है जिससे गला नम रहता है, जो निगलने में मदद करता है। और क्योंकि युवुला के अंदर एक छोटी मांसपेशी होती है, ये हिलडुल सकती है, जो आपको बोलने में मदद करती है। एक लाल गर्म लोहे को पेड़ में डाला जाता है जिससे उसे जानबूझकर घायल किया जाता है। फिर खारे पानी से भरी एक सिरिंज को छेद के अंदर खाली कर दिया जाता है। इससे पेड़ नुकसान को रोकने के लिए क्षतिग्रस्त हिस्से को चिपचिपे राल से भर देता है और अगले कुछ वर्षों में वह राल धीरे धीरे फैलकर तने के अंदर गहराई में एक मीठी खुशबू वाली लकड़ी में बदल जाती है। अंत में इसे काटा जाता है और हजारों डॉलर प्रति पाउंड के हिसाब से बेचा जाता है, जिसके बाद इससे लग्जरी परफ्यूम बनाया जाता है। अगर आप कार से बाहर एक लंबी तलवार निकालकर किसी पेड़ पर निशाना साधें तो तलवार जाहिर तौर पर टूट जाएगी और आपके हाथों से छूट जाएगी। लेकिन क्या हो अगर तलवार अटूट हो, आपकी पकड़ अविनाशी हो और आपका शरीर भौतिक रूप से अचल हो? तो जब कार पे स्थानांतरित हो जाएगा। तलवार के टकराते ही कार चीखते हुए रुक जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर कार रुक न सके और उसे आगे बढ़ना ही पड़े? अब पेडच को 2 हिस्सों में बढ़ जाना चाहिए। लेकिन अगर पेड़ भी अविनाशी हो, जिसे न तोड़ा, न मोड़ा और न ही रोका जा सके, तो ऊर्जा के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्या इससे परमाणु विस्फोट जितनी शक्तिशाली शॉक वेव पैदा होगी, या उससे भी बुरा कुछ ऐसा जिसे वास्तविकता खुद संभाल नहीं सकती? अगर आप पानी से भरी वाटर स्लाइड में फंस गए हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन फिसलन भरी सतह के कारण ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। इसके बजाय शांत रहें और अपना सिर पीछे झुकाकर सांस लेने के लिए जगह बनाने की कोशिश करें। यदि पानी लगातार बारिश रहा है तो खुद को आगे धकेलने के लिए अपने हाथों का उपयोग करें। यदि आप हिल नहीं सकते तो खुद को संभाल लें, क्योंकि पानी पूरी स्लाइड को भर देगा। एक बार दबाव बराबर हो जाए तो आप आगे बरसकर सुरक्षित तैर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ताबूत में जागते हैं और आपको एहसास होता है कि आपको गलती से जिंदा दफन कर दिया गया है। आज के चिकित्सा दिशा निर्देशों के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन 19वीं सदी में पुराने ताबूतों के अंदर खरोंच के निशान मिले थे, जिससे यह एक वास्तविक चिंता बन गई थी। इसके समाधान के तौर पर उन्होंने ताबूतों के अंदर रस्सियां लगानी शुरू की, जो जमीन के ऊपर तक जाती थीं और एक छोटी घंटी से जुड़ी होती थीं। और अगर आप जमीन के नीचे ताबूत में जाग जाते तो आप बस घंटी बजाकर यह संकेत दे सकते थे कि आप अभी भी जिंदा हैं। अगर आप किसी गाड़ी की डिक्की में फंस गए हैं तो तुरंत अंधेरे में चमकने वाले रिलीज हैंडल को ढूंढना शुरू करें। अगर आपको लैच नहीं दिखता है तो घबराएं नहीं। डिग्गी पूरी तरह बंद नहीं होती, इसलिए ऑक्सीजन खत्म होने का खतरा नहीं है। डिग्गी के किनारों पर हैंडल टटोलने की कोशिश करें, इससे आप पिछली सीट को खोल सकते हैं। आखिरी उपाय के तौर पर ब्रेक लाइट में से एक को लात मारकर तोड़ दें। यह छोटा सा छेद आपको मदद के लिए इशारा करने का मौका देगा।
जब आप डर्मा रोलर का उपयोग करते हैं तो यह आपके चेहरे में ढेर सारी छोटी सुइयां चुभाता है, जिससे सतह पर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। आपका मस्तिष्क इन छोटे छेदों को घाव समझता है, जो आपके शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया को सक्रिय कर देता है। इसके बाद शरीर कोलेजन और इलास्टिन बनाने के लिए कोशिकाएं भेजता है, जो आपकी त्वचा को दृढ़ और लचीला बनाए रखने में मदद करता है। समय के साथ ये कोशिकाएं त्वचा को मजबूत बनाती हैं, जिससे वह अधिक दृढ़ और जवां दिखती है।